सदन में पास कानून की भी उड़ रही हैं धज्जियां। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता, मुख्य सचेतक व सांसद धर्मेंद्र यादव ने आज सदन में कहा कि जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू की गई थी तब सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाया गया था। मंडल आयोग की सिफारिश व इसी सदन में पारित कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 2014 से अब तक देशों के 150 से अधिक IAS अधिकारी जो अपनी मेहनत व लगन से UPSC की परीक्षा में सफल हुए, इसके बावजूद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। 1993 में मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद DOPT कार्यालय से जो विज्ञापन जारी किया गया, उसमें कहा गया कि चयनित अभ्यर्थी के माता पिता की आय व कृषि आय को क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, परंतु इन दोनों आय को जोड़ने से 2014 से अब तक 150 से अधिक अभ्यर्थी सड़क पर घूम रहे हैं। मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय व केरल उच्च न्यायालय सहित तमाम फैसलों के बावजूद सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय व कानून मंत्रालय की सिफारिश के बाद DOPT मंत्रालय स्वीकार नहीं कर रहा है। सदन में पारित किए गए कानून को तानाशाही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। बसंत कुमार नाम का एक अभ्यर्थी रक्षा मंत्रालय के ऑडिट सेवा में 2023 की IAS की परीक्षा में जिस आय प्रमाण पत्र के आधार पर 47वीं रैंक पाकर सफल हुआ, उसी के आधार पर उस जैसे सैकड़ों उत्तीर्ण अभ्यर्थी सड़कों पर घूम रहे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में पारित कानून को लागू करके ऐसे लोगों के साथ अतिशीघ्र न्याय किया जाए। सदस्य श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी। सभापति, आपके माध्यम से मंडल आयोग की सिफारिश के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मंडल आयोग की सिफारिश जिस समय लागू हुई थी वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर न केवल मंडल आयोग सिफारिश लागू हुई बल्कि उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत सारी संस्तुतियां दी। लेकिन सभापति जी, मंडल आयोग की सिफारिश इसी सदन के पारित किए हुए कानून और तमाम चीज़ों की धज्जियां उड़ाते हुए 2014 से लेके अब तक देश के तकरीबन 150 IAS अधिकारी जो अपनी मेधा, प्रतिभा और मेहनत से सफल हुए थे UPSC की परीक्षा में, उस परीक्षा के सफलता के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। सभापति जी, मंडल आयोग की सिफारिश के बाद 1993 में DOPT ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अगर कोई अभ्यर्थी चयनित हो रहा है तो उसके माता पिता की जो वेतन की आय है, जो कृषि की आय है, वो उसमें क्रीमी लेयर की कैटेगरी में काउंट नहीं होगी। लेकिन सभापति जी, 1914 से लेके आज तक लगातार शैक्षणिक आय, लगातार ये वेतन की आय, कृषि की आय को जोड़ के 150 से ज्यादा हमारे अभ्यर्थी जो चयनित हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं। सभापति जी, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट के तमाम फैसलों के बाद भी DOPT के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कानून मंत्री बैठे मेघवाल साहब, आपके मंत्रालय ने भी सिफारिश की है, लेकिन DOPT मंत्रालय उसको स्वीकार नहीं कर रहा है और स्वीकार न करते हुए तानाशाही तरीके से सदन के पारित किए हुए कानूनों पे भी तानाशाही। सभापति जी, आश्चर्य आपको इस बात का होगा, एक बसंत कुमार नाम का अभ्यर्थी जो रक्षा मंत्रालय की ऑडिट सर्विस में सेलेक्ट हुआ, उसी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के आधार पर 2023 की परीक्षा में 47वीं रैंक पाकर IAS की परीक्षा टॉप कर रहा था। ऐसे भी परीक्षार्थी आज सड़कों पे घूम रहे हैं। सभापति जी, इसे सभापति जी मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि देश की संसद की जो सर्वोच्चता है, देश के संविधान पे भी 2 दिन तक लंबे बखान किए भाजपा की ओर से, उन तमाम चीजों को नंदाज करके जो हमारे नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। माननीय सदस्य कमलजीत जी। धन्यवाद। नहीं हो गया, प्लीज बैठिए। माननीय धन्यवाद स्पीकर महोदया। धन्यवाद स्पीकर महोदया। मैं आपका ध्यान दिल्ली की एक गंभीर समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूं।